हेलो नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं आपका दोस्त अंकित स्वागत करता हूं आज अपनी क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। देखिए, यूनिट डिजिट का मतलब होता है किसी भी संख्या के लास्ट का अंक। जैसे मान लो कोई अंक है, जैसे ये है 6, 8, 9, 5, इस तरीके की संख्या, तो इसका जो लास्ट अंक है इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक या अंतिम नंबर या अंतिम संख्या या अंतिम अंक। इस तरीके से हम इसको नाम देते हैं कि जो है ये इकाई का अंक है, लास्ट का अंक है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अब आप लोगों को यूनिट डिजिट की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं और सिखाऊंगा कि यूनिट डिजिट कैसे निकाले जाए बहुत आसानी तरीके से। और ये इससे क्या होगा, आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत ही फास्ट करने में मदद मिलेगी, यानी कि बहुत आप कैलकुलेशन को तेजी से कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये कोई संख्या है, इसका जो अंतिम अंक है ये 4, इसको बोलेंगे हम इकाई अंक। ये इकाई अंक है। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो अंतिम अंक होगा उसको हम इकाई अंक बोलते हैं। अब हमारा इकाई अंक निकालने के तरीका क्या होता है, देखो कोई भी अंक है, जैसे मान लो सबसे पहले नंबर में हम बताएंगे 2, 3, 7, 8। अगर ये संख्याएं किसी का इकाई का अंक है और इनकी पावर कुछ भी हो तो उसकी घात को हम हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे देखो, जैसे एक संख्या है ABCD, ये संख्या है और इसका इकाई का अंक मान लेते हैं हम k है, यानी कि ये 5 अंकों की संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये इकाई का अंक है इसका k। ठीक है, और इसकी पावर कुछ भी है, मान लो n है, इसकी पावर n है। ठीक है, तो हम करते क्या है, जो इकाई का अंक होगा और जो इसकी घात होगी, तो घात इकाई का अंक के मतलब के बराबर क्या होगा, 2, 3, 7, 8। एक ही जगह पे 2, 3, 7, 8 अगर है और उसकी पावर अगर n है, तो हम हमेशा n को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, यानी कि जो शेषफल बचता है उसको इसकी घात पर लिखकर आंसर निकाल के उसका इकाई का जैसे मानते हैं। देखो, जैसे एक संख्या है 4, 4, 8, 2, 3, इस तरीके से कोई संख्या है। ठीक है, और अगर हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं तो हमको इकाई के अंक से ही मतलब रखना चाहिए, इनसे कोई मतलब नहीं। और इस संख्या का पावर मान लो अगर 11 है, ठीक है, और हमको इन किसी से मतलब ही नहीं, इकाई के अंक से मतलब है, इकाई का अंक निकालना है। हमने बोला अभी कि अगर 2, 3, 7, 8 किसी संख्या का इकाई का अंक है तो हम उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंड बचता है उसको देखो, तो हम 11 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 हासिल बचा, तो रिमाइंडर कितना बचा, 3। अब इस 3 को इस वाले इकाई अंक की घात लिख देंगे। देखो 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता था, इसका आंसर जो आएगा वो 7 आएगा। बोला किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 2, 3, 7, 8 है, 2, 3, 7, 8 है और उसकी घात कुछ भी हो तो हमेशा उसकी घात को हम 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको उस इकाई अंक की घात लिखकर उसका मान निकालेंगे, और उसका जो इकाई का अंक आएगा वो पूरे क्वेश्चन का इकाई का अंक कहलाएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये तो पहला नियम हो गया कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है और उसकी घात कुछ भी है, इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है और उसकी घात कुछ भी है, तो हमेशा उसकी घात को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा
और उसके इकाई का अंक जो भी होगा उसके इकाई के अंक की घात उस रिमाइंडर पर लिखकर उसका मान निकालेंगे और उसका मान जो इकाई का अंक आएगा वो उस पूरे क्वेश्चन का इकाई का अंक कहलाएगा। तो ये हुआ पहला। अब बात करते हैं हम दूसरे नियम की। ये पहला नियम हो गया हमारा, ये पहला नियम है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा नियम। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0,156 है, तो देखो, तब मान लो कोई संख्या ए बी सी डी है और इसका इकाई का अंक इस तरीके से है और घात उसकी n है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस तरीके तो जहां k बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। जहां k बराबर क्या हो सकता है, 0 1 5 6। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो घात है, घात कुछ भी हो सकती है, 0 से घात कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कुछ भी अनंत तक हो सकती है। जो n की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है, अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 है तो उसकी घात कुछ भी है तो उसका इकाई का अंक जो आएगा वो हमेशा यही आएगा, यानी कि k ही आएगा। जो इकाई का अंक होगा उसका वही आंसर आएगा। यानी कि जैसे हम मान लेते हैं कोई संख्या 6 8 4 5 है, इसकी पावर 25 मान लो, कुछ भी है इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, हमने बोला इनमें से कोई भी अगर इकाई का अंक है, इनसे हमें मतलब नहीं रहता, इकाई अंक से ही मतलब रहता है। अगर इकाई का अंक क्या है, 0 1 5 6 कोई भी संख्या है, अंक है, तो हमारा आंसर भी वही अंक आ जाएगा। तो इस पूरे का आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। ऐसे अगर मान लो 8 7 6 3 6 इस तरीके से है, इसकी पावर 567 है, तब भी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इससे तो मतलब है नहीं, हमको इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक देखेंगे 6 है और 6 में क्या होता है, बदलता नहीं है, 6 6 ही रहता है। तो वैसे हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आशा है ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, ठीक है। अब तीसरा नियम इसका ये है, तीसरा और साथ में इसका हम रूल चौथा एक साथ ही कर लेते हैं। देखो, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 4 है, इस तरीके से इकाई का अंक क्या है, 4 है और उसकी पावर 2 हो सकती है, एक तो सम होगी और एक तो विषम होगी। ऐसे यहाँ किसी का इकाई का अंक 9 है, उसकी भी पावर क्या, सम हो सकती है और विषम हो सकती है। उसकी जो घात है वो सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, इसमें भी सम, इसमें भी विषम। तो देखो, सम जब होगी तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा 6 आएगा, और विषम होगी तो उसका इकाई का अंक 4 आएगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 4 है, उसकी घात अगर सम है तो उसका इकाई का अंक जो निकल के आएगा वो 6 आएगा, अगर विषम है इकाई का 4 आएगा। जैसे मान लो, जैसे एक संख्या है 3 4 5 6 4 इस तरीके से है, ये इस मान लो, कुछ भी मान लो ऐसे है, तो हमको हमेशा पहले तो ध्यान रखना है कि अगर हम इकाई अंक निकालना है तो इन सबसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमको बस इकाई अंक से मतलब होना चाहिए, ठीक है। फिर देखेंगे इसकी घात ये सम है या विषम, तो विषम है। हमने बताया विषम हो तो उसका इकाई का अंक अगर विषम है तो इसका मान क्या हो जाएगा, विषम के लिए 4 ही रहेगा, 4 का मान 4 ही रहेगा।
अगर यहीं पे घात क्या होती, सम होती, तो आंसर इसका 6 हो जाता। ऐसे रूल 9 जो चौथा नियम है 9 के लिए क्या है, देखो अगर इसकी घात सम है, अगर इसकी घात इकाई का अंक 9 है और उसकी घात सम है, तो सम के लिए हमेशा उसका मान जो आएगा वो 1 आएगा और विषम के लिए जो उसका मान आएगा वो 9 आएगा। जैसे मान लेते हैं 6 3 9 इस संख्या है। अब देखेंगे इसका जो घात है वो, पहले तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक से मतलब है। अब देखेंगे इसकी जो घात है वो देखेंगे विषम है, यानी कि 9 की पावर 81 है। 81 में जो 81 है वो विषम है, और विषम के लिए हम क्या बताएं, उसका मान क्या जाएगा, उसका मान हमेशा 9 ही आएगा। अगर बाय द वे यहाँ पर 3 6 इस तरीके से है, तो इससे तो मतलब नहीं है। 9 की पावर 24, अब 9 की पावर सम है, सम के लिए आंसर क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस यूनिट डिजिट में इतना ही पढ़ा। अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।